नमस्कार। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कैसे वेलिंगटन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत का पड़ाव भारी हुआ है। इसके अलावा चर्चा करेंगे 150 क्लब में शामिल होने वाले ईशांत शर्मा की कि कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अमित शर्मा। वेलिंगटन में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार शुरुआत की। मैच के पहले दिन ही धोनी की यदि बात की जाए तो अच्छी कप्तानी की, जिसका नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम पहले दिन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। देखते हैं खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड पहली पारी 192 रन। ईशांत शर्मा ने तेज गेंदबाजी के मुफीद हालत का बखूबी फायदा उठाते हुए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने महज 51 रन देकर 6 विकेट लिया। जिसके बाद भारत आज अपने अंतिम और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में शुरुआती दिन न्यूजीलैंड को पहली पारी में महज 192 रन पर समेटने में कामयाब रही। ईशांत ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बेसिन रिवर्स की हरियाली पिच पर टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को सही ठहराया और अपनी लाइन और लेंथ से मेजबान टीम के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के पहले दिन दबदबे भरे प्रदर्शन में मोहम्मद शमी ने 70 रन देकर 4 विकेट चटके और साथ ही साथ उन्होंने केन विलियमसन और जेम्स निशान के विकेट भी लिए। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इसके बाद आक्रामक नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे भारत ने स्टंप तक 2 विकेट खोकर 100 रन बना लिए। टीम अभी 92 रन से पिछड़ रही है। मेहमान टीम ने सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के विकेट सस्ते में गंवा दिए, जिसके बाद धवन और ईशांत शर्मा अभी क्रीज पर बरकरार हैं। ईशांत ने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए सीरीज के दूसरी बार 5 विकेट हासिल किया और अपने 55वें टेस्ट में 5वीं बार ये कारनामा भी किया। ईशांत ने किया करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ईशांत ने अपने सुबह के स्पेल के पहले 4 ओवरों में ही 3 विकेट झटक लिए थे। अनुभवी तेज गेंदबाज जहीर खान कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। शमी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उन्होंने अपने पहले 3 ओवरों में 14 रन दे दिए, जिससे ईशांत शर्मा को 8वें ओवर में आक्रमण में लाया गया और उन्होंने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहला सत्र भारत के पक्ष में कर दिया। हाशिम रदरफोर्ड की ईशांत की शॉर्ट गेंद को सही से नहीं खेल पाए और पहली स्लिप में मुरली विजय के हाथों कैच आउट हुआ। 2 ओवरों बाद ईशांत ने इनस्विंगर पर पीटर फुलटन को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद उन्होंने टॉम लाथम को 0 पर पवेलियन भेज दिया। फिर ऑकलैंड में दोहरा शतक जड़ने वाले ब्रेंडन मैकुलम क्रीज पर उतरे। उन्होंने फॉर्म में चल रहे विलियमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए महज 19 रन ही जोड़े थे कि एक शमी की लूज गेंद पर वो भी आउट हो गए। मेजबान टीम के लिए पहला सत्र काफी खराब रहा। भारत को लंच के अंतिम ओवर में एक और विकेट मिला। 26वें ओवर में जहीर खान की गेंद पर धोनी ने विलियमसन का कैच लपक लिया था, लेकिन वह बच गया। लंच के बाद विलियमसन और कोरी एंडरसन ने 51 रन पर 4 विकेट के आगे खेलना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज पहले सत्र में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में हैं। भारतीय गेंदबाजों की आक्रामकता को रोकने के लिए एंडरसन हिट करने लगे और जवाबी हमला बोलने के प्रयास में जुटे थे। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन वो ज्यादा देर तक खेल नहीं सके।
के नायक रहे ईशांत शर्मा ने ब्रेक के बाद 8 ओवर में एंडरसन को गली में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। एंडरसन ने 43 गेंदों में 24 रन बनाए और विलियमसन के साथ महत्वपूर्ण 40 रन का योगदान दिया। ऑकलैंड में 9 विकेट हासिल करने वाले ईशांत ने बीजे वॉल्टिन को शून्य पर आउट करके 36वें ओवर में अपना 5वां विकेट हासिल किया, जिनका कैच स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने लगाया। चार ओवर बाद शमी को फिर अहम विकेट विलियमसन के रूप में मिला। रोहित ने फिर दूसरे स्लिप में उनका कैच लपका। उन्होंने 100 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके जड़े। ईशान ने अपने डेब्यू मैच में 33 रन बनाए और टीम को 150 का आंकड़ा पार कराने में मदद की, लेकिन अगले ही गेंद पर शमी ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। गेंद उनके बल्ले को छूती हुई विकेटकीपर धोनी के हाथों में समा गई। भारत पहली पारी 100 रन 2 विकेट पर। इसके जवाब में धवन ने पारी में 22वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अभी तक अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्का जड़ा है। धवन ने पुजारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 87 रन की भागीदारी की। विजय के दूसरे ही ओवर में सऊदी के गेंद पर आउट होने से पुजारा जल्द ही बल्लेबाजी के लिए उतरे, पर ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टेक सके। बोल्ट ने स्टंप से 20 मिनट पहले पुजारा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारतीय कप्तान ने दौरे पर लगातार 7वीं बार टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला भी लिया। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए शशांक विक्रम सिंह की रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। और इसी पर बातचीत के लिए शशांक विक्रम सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम थोड़ा सा उसका मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 विकेट आपके गिरे हैं और आपके पास अभी भी शिखर धवन जैसा बल्लेबाज है, जो कि पिछले मैच की बात की जाए तो शतकीय पारी उन्होंने खेली थी और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय टीम यहां से तकरीबन ज्यादा नहीं तो कम से कम 150 रन की लीड तो दे सकती है। जी देखिए, बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाया है अपना, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईशांत शर्मा फॉर्म में पूरी तरह से लौट आए हैं और उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि जिस तरह से एक्सपीरियंस यहां पर जरूरत थी, वो एक्सपीरियंस उनके अंदर पूरी तरह से झलक रहा है और लगातार 2 मैचों में 6 विकेट उन्होंने लिया है और ये निश्चित तौर पर एक काबिले तारीफ उनके लिए है। लेकिन साथ ही साथ हमें शमी की भी तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से शुरुआती 2 वनडे में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, वही उनका लय फिर से वापस आ गया है और उन्होंने भी शानदार 4 विकेट लिए हैं। जी बिल्कुल शशांक, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से कीवी बल्लेबाजों की बात की जाए तो पिछले मैच में आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं और भारतीय बॉलर्स जो है आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या ये जो टॉस है, क्योंकि टॉस यहाँ पर भारत ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्या टॉस भारत के पक्ष में गया? और जो कीवी की बात की जाए, कीवी बल्लेबाजों की बात की जाए, और टॉस ही कहीं ना कहीं उनके लिए ये घातक साबित हुआ। देखिए, अगर हम टॉस की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है, दूसरा मौका नहीं, लगातार 7वीं बार महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीरीज में टॉस जीता है और अगर हम बात करें तो 6ठी बार ऐसा मौका है जब उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है जी। तो उस तरह से अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर जो आज का मुकाबला था, इस मुकाबले में टॉस बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि जो पिच थी उस पर बॉल जो है शुरुआती तौर पर जो बॉल बहुत तेज स्विंग कर रही थी और बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर वहां पे खेलने में परेशानी होती, जिसको देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतते ही सीधे गेंदबाजी का फैसला लिया और उनका फैसला जो है ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने मिलकर पूरी तरह से सही भी किया, जो कि पिछले 3-4 मुकाबलों में हमने देखा कि वो फेल रहे। उसके कंपैरिजन में अगर आज की हम बात करें तो आज के मुकाबले में उन्होंने इस फैसले को ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने उसको सही तरीके से साबित किया। बिल्कुल शशांक, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला क्यों नहीं लेते हैं, और आज भी कुछ इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दबाव है उनके ऊपर, तो यदि वो टॉस जीतते हैं तो पहले हो सकता है कि बल्लेबाजी का फैसला लें, लेकिन क्योंकि पिच पर घास थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। तो किस तरह से, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि ईशांत शर्मा और
शमी जो है उन्होंने उनके इस फैसले को सही भी साबित किया, तो एक एडवांटेज। जी देखिए, जिस तरह से अगर हम आज के फैसले की बात करें तो आज चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो, भारत या न्यूजीलैंड में जो भी आज टॉस जीतता वो पहले गेंदबाजी ही करता, क्योंकि जिस तरह से पिच का मिजाज पहले ही वहां के क्यूरेटर ने बता दिया था कि यहाँ पे बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने में काफी दिक्कत होगी। और यहाँ आपको मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कल जब भारतीय बल्लेबाज फिर से बल्लेबाजी करने उतरेंगे, शिखर धवन और ईशांत शर्मा जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे, तो वहां पे भी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं अगर हम धोनी के फैसले की बात करें तो इस फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाज फ्लॉप रहे हैं, तो एक इसकी बड़ी मुख्य वजह थी कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा चाहते थे कि पहले अगर हम गेंदबाजी लेके उनके ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे तो हमारे पास बल्लेबाज ऐसे हैं कि वो रन चेस कर सकते हैं। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से शशांक भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम का एक मजबूत पक्ष थोड़ा सा नजर आ रहा है। अभी भी 2 विकेट गिरे हैं, 8 विकेट हाथ में हमारे, और भारतीय टीम यदि चाहे तो तकरीबन 150 से 200 रन की यदि लीड ले लेती है तो काफी रहेगा। चर्चा करेंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।